आज है नरक चौदस या छोटी दीपावली और आज है 11 नवंबर। कल मेरा बर्थडे 10 नवंबर को बहुत अच्छे से मना। कल धनतेरस भी थी। आज और एक ख़ास दिन है। आज मेरा एकाक आ रहा है, मेरा भतीजा हैदराबाद से। तो वो लोग कल हैदराबाद से कार से निकले थे और नागपुर में स्टे किया था एक होटल में। तो आज ये लोग आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी का घर भी सागर में ही है, या कहना चाहिए मेरी मम्मी भी मेरे ही शहर में रहती हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं। उसके आने की खुशी में मैं सेलिब्रेशन करने वाली हूँ। तो जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए हम लोग पहले से पहुँच रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और देखिए किस तरह से मैंने अपने भतीजे का उसके खुद के घर में स्वागत किया। चलते हैं। आज गाड़ी मिल गई है, तो ड्राइवर और कार दोनों मिल गए हैं। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। तो ये मैं घर से निकल गई थी अपने ड्राइवर के साथ। मेरा बेटा भी साथ में था। हम लोगों ने गेंदे के फूल खरीदे सजावट के लिए और थोड़ी देर रुक के अब हम लोगों ने और भी सामान लेना था। देखिए बाज़ार कितना अच्छा सजा हुआ था। हम लोगों ने गेंदे के फूल ले लिए हैं। मार्केट बहुत सजा हुआ है क्योंकि कल दीपावली है। तो हाँ, रास्ते भर से तो मैं तो वीडियो कॉल पे देख रही हूँ कि भाई साहब का क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मैंने रंगोली के रंग भी खरीद लिए क्योंकि मैं सोची रंगोली भी डाल दूंगी। और ये देखिए पूरा मार्केट सजा हुआ था। मेरी मम्मी की कॉलोनी बहुत पहले बन गई थी, मेरे भाई की शादी के पहले। हम लोगों ने ये यहाँ घर ले लिया था। मम्मी ने इसी घर से भाई की शादी हुई थी। बचपन से मामा लोग क्या रहते थे, उसी घर से मेरी शादी हुई थी। मम्मी ने ये अपना खुद का घर ले लिया, तब फिर हम लोग यहाँ आ गए थे और इसी घर से मम्मी ने भाई की शादी करी थी। पार्क ऊपर है पहाड़ पर, मौका पड़ेगा तो ले चलेंगे। मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर। देखिए हम लोगों की फ़ोटो लगी हैं। ये मेरी सगाई की फ़ोटो और ये मेरी शादी की। ये मेरी छोटी मामी का बेटा तनु, बड़ी मामी का बेटा अंकित और ये मेरा भाई बचपन के फ़ोटो वैभव और ये रमेश भाई ओझा, नाना जी। देखिए तो अच्छा लग रहा है अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ यहीं मामी सब लोग रहते हैं। तो मामी 2 बार आके साफ़ सफाई करवा गई और कल फिर से लोग आई थी तो फिर से साफ़ सफाई करवा गई मामी और मेरी मौसी की बड़ी बहू। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा घर डला है। मैं आ गई हूँ रिलायंस स्मार्ट में और ये है बेडशीट। मैं थोड़ा आज तैयारी करके बेडशीट लेने आ गई थी क्योंकि मम्मी के पूरा 1-1.5 साल से घर बंद है। तो कुछ नई बेडशीट लानी थी मम्मी और मेरी रुचि के कमरे के लिए। तो बहुत अच्छे ऑफ़र प्राइस पर थी। ये मैं रिलायंस स्मार्ट आई थी, मम्मी के एरिया में भी है ये और मेरे घर के पास भी है। तो मैंने फिर यहाँ से अपने लिए भी एक बेडशीट ले ली। इतनी अच्छे ऑफ़र प्राइस पर है चादर। देखिए है सिर्फ 249 का सिंगल। और देखिए इस पर लिखा है 1799। ये मिला है 400 का। अब मैं घर आके माला वगैरह सजा रही थी। घर सजा रही है। बस लगभग 1 घंटा बचा है मेरे एकाक्ष को आने में। मैं उसको वीडियो कॉल पर तो देखती रहती हूँ, पर उसके आने की एक अलग ही खुशी थी मेरे चेहरे पर। खुशी हो रही है, मेरा एकाक्ष आ रहा है। तो देखा जाए तो प्रॉपर सही घर तो यही है उसका। तो मैंने रंगोली डाल ली है, फूलों को भी सजा लिया है, वैसी लगा ली। ज़्यादा मुझे आती नहीं है, पर हाँ एक बात कह सकती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो ना आता हो, सब कर लेती हूँ। फ़ोन आया था कि आधे घंटे में आने वाले हैं। तो ये मेरी भाभी भाई मम्मी सबके लिए सरप्राइज़ है और एकाक्ष के लिए भी कि मैंने बाजे भी बुलाए हैं। तो मैंने अपनी बड़ी मामी को फ़ोन कर दिया है। अब मौसी की बड़ी बहू यानी बड़ी भाभी को भी कॉल कर रही हूँ कि आप लोग भी आ जाओ। तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हम लोग बहुत मस्त डांस करेंगे क्योंकि यहाँ से पास में ही है उन लोगों का घर। तो अब देखना आप क्या मज़ा आएगा। बाजे वाले को भी फ़ोन कर दिया है, देख सजा दिया है। अब लाइटिंग तो जब मम्मी आ जाएंगी, मम्मी और भाई, तब होगी। तो फूल सजा दिए हैं। एकाक्ष वाले है मेरा बच्चा और ये आ गया मेरा एकाक्ष।
बाजे वाले पहले से ही आ गए थे, मैं अंदर थी और जैसे ही कार आई उन्होंने बाजे बजाना शुरू कर दिए। मेरा एकाक्ष पहली बार अपने घर आया है, क्योंकि जब से मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई थी वो लोग सब हैदराबाद में ही थे, तो ये सागर में ही हम लोग सब रहते हैं। तो मैं खुशी से उसको गोदी में लेकर नाच रही थी, और ये होता भी है कि बच्चे को गोदी में लेकर नाचना चाहिए। तो खुशी व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हम अपनी खुशी अपने व्यवहार से, अपने जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो मुझे कुछ करने का सोचा नहीं था कि मुझे बस बाजे बजवा दूँ, वो ही बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी भाभी, भाई, मेरी मम्मी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं बाजे बुलाऊंगी, क्योंकि मैंने हैदराबाद में भी खूब बाजे बजवाए थे। तो जब आपके घर में बहुत खुशी आती है तो उसको एक सही समय पर ज़रूर आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जब वो समय निकल जाता है फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो मैंने अपने भतीजे को लेकर खूब डांस किया, और मैं तो नाचती रहती, पर मेरा भाई बार बार आके कह रहा था बस करो। और बाजे वाले तो अच्छे मूड में ही थे, खूब निछावर हुई। मेरे भाई ने, मम्मी ने खूब निछावर की। बड़े मामा मामी को फिर से कॉल कर दिया था। अब चूँकि अगले दिन वो था, दीपावली थी, तो सभी लोग अपनी शॉपिंग में लगे थे, इसलिए थोड़ी देर में आए, पर वो लोग भी आ गए थे। तो यहाँ पर मम्मी और भाई ने एकाक्ष की और मेरी निछावर की, निछावर करके बाजे वालों को दी। और जो मैंने अपना पेमेंट डिसाइड किया था वो तो मैं देती ही, पर ये एक्स्ट्रा हो जाता है उनका, और ये होता है खुशी से देने का एक समय। तो मैं अपने भाई को बोल रही थी कि देखो ये बिल्कुल भी बाजों से डर नहीं रहा है, और खुश हो रहा था। पता क्यों हंस रहा था? मैं उससे डेली वीडियो कॉल पर बात करती हूँ, तो वो मुझे पहचानता है, और जब से पैदा हुआ है मैं तभी पहुँच गई थी हैदराबाद, और तब से मैं 2 बार हो आई हूँ। तो मैं उसको खूब गाने सुनाती थी, भजन सुनाती थी, तो और वीडियो कॉल पे भी बातें होती रहती थी दिन में 1 बार तो मैं उसके सुबह सुबह देखती थी। तो इस वजह से वो मुझे बहुत पहचान, हंस रहा था। अब यहाँ पर रुचि की मौसी, मौसा जी यानी एकाक्ष के मौसी, नाना नानी आ गए थे, जो कि उसकी मम्मी की मम्मी मौसा मौसी हैं, जो कि हमारी ही मम्मी की कॉलोनी में रहते हैं। तो वो बोली बेटा तुम ही नाच लो मेरी तरफ से, मैं तो ना नाच पाऊँगी। तो ये मौसी खड़ी हैं, मेरी भाभी की मौसी हैं, और ये मौसा जी हैं। तो उन्होंने भी बाजे वालों को निछावर किया। यहाँ पर तो मैं खुशी से नाच ही रही थी। मेरी थकावट होती जा रही थी, पर नाचना बंद नहीं हो रहा था। अब मम्मी ने आरती ला दी थी, तो मैंने फिर अपने भतीजे, भाई भाभी की आरती उतारी। जो वेलकम होता है ना दोस्तों जीवन में, इसका बड़ा महत्व रहता है। हमेशा अपने जितने भी पल हैं उनको अच्छे से मनाना चाहिए। तो मैंने अब कोशिश की थी, तो हैदराबाद में भी सब किया था, अब यहाँ भी मैंने किया। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये मेरे भाई का कैमरा है, वो कैमरे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो खुद तो ऐसे ही कोई यूज़ कर रहा है, पर मुझे उसने बहुत शानदार कैमरा वाला मोबाइल दिलाया। यहाँ मेरे बड़े मामा जी आ गए हैं, जो कि बहुत खुश होकर यहाँ पर भी डांस कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने हैदराबाद में किया था। तो ये मेरे बड़े मामा जी, मैंने आपको बताया नहीं था, पर ये हमारे शहर के प्रिंसिपल हैं एक बहुत बड़े कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के। तो मेरे मामा बहुत बड़े पद पर होते हुए भी बहुत ही सरल सहज स्वभाव के हैं। तो मेरे मामा भी बड़ी खुशी से डांस कर रहे थे, और यहाँ पर बड़ी मामी एकाक को लेकर खड़ी थी, मन्मी और रुचि भी खड़ी थी। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा था। अब मेरी माँ भी आ गई थी डांस करने के लिए, मेरी मम्मी भी खुशी से नाच रही थी। मैं यही चाहती थी, क्योंकि अगर अकेली मैं बुलाती और बाजे अकेले नाचती तो उतना मज़ा नहीं आता। तो मामा मामी आ गए तो बहुत अच्छा रहा। फिर मेरे भाई ने भी डांस किया, ये देखिए मेरा भाई है। और इन्जॉय करने से ज़िंदगी में बहुत आसान हो जाते हैं पल, और बहुत अच्छा हो जाता है समय। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, पर फिर भी बीच में दोस्तों जीवन में ऊपर नीचे आते ही रहते हैं कुछ पल। कोशिश तो यही रहती है कि अच्छे से ज़िंदगी जिएं, पर ज़रूरी नहीं रहता है कि हमेशा हमारे पल हमारे जीवन में
सुख ही सुख बना रहे। तो जब मिले सुख तो उसको एंजॉय करिए। भगवान ने वैसे भी कहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अब मैं वापस लौट रही थी क्योंकि कल दीपावली थी। और ये देखिए कितना सजा हुआ है। रात में मार्केट और भी बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को बहुत भीड़ थी। अभी भी जगमग जगमग दिवाली की सजावट दिखाई दे रही थी। ये वैसे भी रोशनी का ही त्यौहार है दोस्तों। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।